हाय, दिस इज निशांत चौहान और आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हमारा टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मींस क्या, एक डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करा है तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लाइंस के थ्रू शो किया जाता है आपका। तो मैंने आपका ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट कर दिया। इसके अलावा जैसे मैं इसमें डाइपोल प्लेस करूंगा तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और वो रोटेट होगा और ये कुछ इस तरीके से वो आपका एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल की डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की, तो ये डायरेक्शन हो गई आपकी पी की डायरेक्शन और इनके बीच का सेपरेशन हो गया आपका 2L। इसके अलावा प्लस क्यू चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड ई में जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो आपका F ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो कितना हो गया प्लस क्यू इंटू ई, और माइनस क्यू चार्ज के थ्रू F इक्वल माइनस क्यू इंटू ई। इसके अलावा हम क्या करते हैं, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और ये आपकी जो डिस्टेंस है ये एंगल आपका थीटा है, ये आपका हाइपोटेन्यूज 2L है, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा आपका 2L sin थीटा। नाउ डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका कैसा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए हम नेट फोर्स निकालेंगे। तो जो नेट फोर्स होगा हमारा, नेट फोर्स, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज भी और माइनस क्यू चार्ज, तो कितना हो गया ये F नेट इक्वल ड्यू टू प्लस क्यू क्यू इंटू ई और ड्यू टू माइनस क्यू इंटू ई। तो नेट चार्ज कितना हो गया, नेट फोर्स कितना हो गया आपका 0। अगर सिस्टम में नेट फोर्स 0 है तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और टॉर्क के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, आइदर फोर्स, आप कोई से भी फोर्स ले सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम यहां बात करें तो हम एक फोर्स ले लेते हैं, फोर्स ले लिया हमने कितना Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितनी है 2L sin थीटा। और थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, इसे Q इंटू 2L लिख लेते हैं और इसे बाद ले लेते हैं E sin थीटा। हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है आपका Q इंटू 2L, तो ये आपको कितना हो जाएगा PE sin थीटा। ये हो गया आपका टॉर्क। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका टो वेक्टर इक्वल P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, क्योंकि हम क्या जानते हैं A क्रॉस B इक्वल टू होता है AB sin थीटा, इसी तरीके से P क्रॉस E इक्वल टू कितना हो जाएगा PE sin थीटा। क्योंकि यार थीटा डिपेंडेंसी आ रही है तो यहां पर स्पेशल केस एग्जिस्ट करेंगे। स्पेशल केस क्या हो सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, टॉर्क मैक्सिमम। तो टॉर्क मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा जब आपका थीटा कितने डिग्री होगा 90 डिग्री। जैसे मैं 90 डिग्री रखता हूं तो टो मैक्सिमम इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, क्योंकि sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो टो मैक्सिमम कितना रहेगा आपका P इंटू ई। इसके अलावा जो बोर्ड पर्पस से इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करेगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करेगा। तो उसकी अगर हम बात करें तो याद रखेंगे, जब आपका फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, पहले बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखिए जब आपका थीटा आपका 0 डिग्री होगा तो उस सिचुएशन में टॉर्क sin 0 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, तो टॉर्क एक्सपीरियंस कितना हो जाएगा 0। तो ये कंडीशन है आपकी किसकी, जब आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। तो याद रखेंगे कंडीशन फर्स्ट, स्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा जब थीटा कितना डिग्री होगा आपका 0 डिग्री। कंडीशन सेकंड की बात करते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब थीटा कितने डिग्री होगा आपका 180 डिग्री, और 180 डिग्री की बात करते हैं तो sin 180 डिग्री। फिर से कंडीशन, sin 180 का मतलब हो गया आपका sin 90 प्लस 90, और sin 90 प्लस 90 मतलब cos 90। cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो ये वैल्यू 0, और यहां पर फिर से कितना एग्जिस्ट करेगा ये टॉर्क 0 हो गया आपका, और ये फिर ये कौन सी कंडीशन है अनस्टेबल। तो ऑब्जेक्टिव पर्पस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस सिचुएशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम जो एग्जिस्ट करता है वो 0 डिग्री पर एग्जिस्ट करता है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो एग्जिस्ट करता है वो कहां एग्जिस्ट करता है 180 डिग्री पर एग्जिस्ट करता है। एक बार फिर से इसे रिमाइंड कर लेते हैं, आपने निकालना था क्या, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म था तो पैरेलल लाइंस के थ्रू हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करा। उसके अलावा हमने डाइपोल प्लेस करा, डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू। जैसी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो आपका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स के साथ साथ टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स तो नेट हमने देखा कितना हो गया 0 हो गया, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो रोटेट होगा और वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। ये माइनस क्यू चार्ज हो गया और ये प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड ई में फोर्स प्लस क्यू ई, माइनस क्यू के थ्रू नेट फोर्स कितना माइनस क्यू ई।
तो जब हमने दोनों को निकाला, ऐड करा दोनों फोर्सेस को, तो नेट फोर्स कितना आ गया 0। नेट फोर्स 0 आने का मतलब टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और टॉर्क होता है आपका क्या, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कोई सा भी ले लीजिए, तो हमने ले लिया QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी 2L sin थीटा, वो हमने रखी। Q इंटू 2L इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी जगह हमने रख दिया P, तो टो कितना आ गया आपका PE sin थीटा। वेक्टर फॉर्म में डिनोट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 वेक्टर इक्वल P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, क्योंकि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू होता है AB sin थीटा। नाउ केस फर्स्ट की बात करते हैं, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो sin 90 की वैल्यू 1, और sin 90 की वैल्यू 1, तो टॉर्क मैक्सिमम एक्सपीरियंस कितना करेगा, PE। आगे बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ दिस डेरिवेशन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम कब एक्सिस्ट करेगा, जब थीटा कितने डिग्री होगा आपका 0 डिग्री। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब एक्सिस्ट करेगा, जब थीटा कितने डिग्री होगा आपका 180 डिग्री। इसी तरीके से हमसे जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।